दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद क्या है, इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। राष्ट्रवाद क्या होता है और इसके क्या प्रकार हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग सेमेस्टर 1 में है, तो भी आपको सेमेस्टर 8 तक तैयारी करना है। तो ये चैनल जो आपका बीए सेंटर है, ये कंप्लीट आप लोग का तैयारी करवाता है। आपसे पहले जो भी सेमेस्टर के लोग थे, स्टूडेंट थे, उनका तैयारी हम बहुत अच्छे से करवाए। आप सारे वीडियो में जाके कमेंट को चेक कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? जहां पर लोग अपनी भलाई से ऊपर, अपने धर्म से ऊपर, अपने हित से ऊपर राष्ट्र के हित को रखते हैं, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। जहां पर लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो इसके क्या क्या प्रकार हैं और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझते हैं। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि आधुनिक विश्व में राष्ट्र और राष्ट्रवाद अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं, चाहे वो राष्ट्र हो या फिर राष्ट्रवाद हो, अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं। राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों को एक साझा पहचान, इतिहास, संस्कृति और उद्देश्य के आधार पर एकजुट करती है। राष्ट्रवाद क्या है? तो एक ऐसा भावना है, एक ऐसा इमोशन है जो लोगों को क्या करता है, तो साझा पहचान दिलाने में, इतिहास, संस्कृति और उद्देश्य के आधार पर एकजुट करने का काम करती है। आगे से कहा जा रहा है कि यह केवल राजनीतिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो राष्ट्रवाद है सिर्फ एक राजनीतिक विचार है, बल्कि ये क्या है, तो एक भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी है। आज आप देखते हैं जो सिपाही लोग होते हैं या फिर कोई भी अन्य लोग, बहुत सारे ऐसे दुनिया में देखने को लोग मिल जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे नहीं भी होते जो देश के लोग जान दे सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देश के लिए जान देने के तत्पर रहते हैं। अगर देश को उसकी जरूरत है तो तुरंत हाँ कर देते हैं, तो वो तुरंत अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि बल्कि यह एक भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी है जो व्यक्तियों को अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बनाता है। इसी भावना के कारण लोग अपने देश के लिए त्याग और बलिदान तक करने को तैयार हो जाते हैं। और ये जो राष्ट्रवाद है, इसके कारण लोग अपने देश के लिए क्या तो बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने लिए क्या तो त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व की भावना। जो लोग अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, निष्ठा रखते हैं और गर्व महसूस करते हैं, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने देश की संस्कृति, भाषा, इतिहास और लोगों पर गर्व होता है और वह देश के हित को सबसे ऊपर रखता है, तो यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। मतलब ऐसा है कि आप अपने देश को सबसे ऊपर रखते हैं, आप अपने धर्म से ऊपर रखते हैं, आप अपने स्वाभिमान से ऊपर रखते हैं। ठीक है, आप अपने क्या करते हैं, जो आपका हित है, जो आपका पर्सनल हित है, उसके ऊपर आप अगर आप राष्ट्र को रखते हैं, तो ये जो भावना होता है उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया तो एक सरल भाषा में यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ, उसको पढ़ के समझ में आ जाएगा। अपने देश को सबसे ज्यादा प्यार करना, उसके लिए कुछ भी अच्छा करने की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। जहां पर आप अपने देश को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बेहतर कर सकते हैं अपने देश के लिए, तो उसी को, ये जो भावना, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, और ये भावना सभी भारतीयों में पाया जाता है। आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा, कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है। राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार एक राष्ट्र के लोगों को एक स्वतंत्र और संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में रहना चाहिए तथा अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानना चाहिए। तो राष्ट्रवाद की यह परिभाषा है। राष्ट्रवाद क्या, तो एक विचारधारा जिसके अनुसार एक राष्ट्र के जितने भी लोग होते हैं उनको एक स्वतंत्र और संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में ही रहना चाहिए, मतलब एक राज्य में रहना चाहिए, तथा अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानना चाहिए। जो भी राष्ट्र का जरूरत है, जो भी राष्ट्र को चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी उस चीज पर होना चाहिए। ये नहीं कि हमको क्या जरूरत है, राष्ट्र का जरूरत है तो हम पहले अपना देखेंगे फिर राष्ट्र का देखेंगे। होना यह चाहिए कि सीधा पहले राष्ट्र का देखिए तब खुद का देखिए, उसी को राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। कुछ विद्वान हैं जिनके द्वारा राष्ट्रवाद की परिभाषा दी गई, थोड़ा उसको हम लोग समझते हैं। पहला है हंस कोहन के अनुसार। ये जो हंस कोहन है, ये क्या कहते हैं राष्ट्रवाद को, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी सर्वोच्च निष्ठा राष्ट्र के प्रति रखता है। तो ये जो हंस कोहन ये कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है वो अपनी सर्वोच्च निष्ठा राष्ट्र के लिए रखता है, राष्ट्र के प्रति रखता है, कि हमको राष्ट्र के लिए जीना है। ठीक है, इस तरह से अगर जरूरत पड़े तो हम अपना परिवार को छोड़ दे, अपने खुद के जो स्वार्थ है उसको छोड़ दे और राष्ट्र के प्रति, मतलब राष्ट्र के प्रति क्या तो त्याग करें, राष्ट्र के लिए क्या तो त्याग करें, बलिदान करें, निष्ठा रखें, तो उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। हंस कोहन के अनुसार ये कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्र के हित को रखता है।
दूसरा जहाँ पर हम लोग विद्वान को देखेंगे वो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार। जो अर्नेस्ट है ये क्या कहते हैं राष्ट्रवाद को लेकर के, राष्ट्र एक दैनिक जनमत है। क्या कहा जा रहा है इनके अनुसार कि जो राष्ट्र है वो एक दैनिक जनमत है, मतलब जो डेली प्लेबल साइट है। तो ये क्या कहता है, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक या फिर जातीय आधार पर नहीं बनता, बल्कि लोगों की निरंतर इच्छा और सहमति से बनता है। राष्ट्र जो है, देखिए राष्ट्र और राज्य में कुछ अंतर होता है। राज्य का मतलब जहाँ पर क्या होता है, तो एक भूमि होता है, एक मतलब एक सीमा होता है, एक सरकार होता है, और वहां पर जहाँ पर लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं राज्य, जो क्या करता है राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका निभाता है। लेकिन जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र कोई देखने वाला चीज नहीं होता, राष्ट्र कोई सीमा से निर्धारित नहीं होता, राष्ट्र कोई किसी तरह शक्ति से निर्धारित नहीं होता, बल्कि राष्ट्र जो है वो एक भावनात्मक चीज है, एक भावनात्मक विषय है। राष्ट्र जो है वो हमारे दिलों में बसता है। राष्ट्र का मतलब है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्र। तो राष्ट्र एक दैनिक जनमत है, अर्थात कहा जा रहा है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक या फिर जातीय आधार पर नहीं बनता, बल्कि लोगों की निरंतर इच्छा से कि उनकी इच्छाएं क्या, उनकी सहमति क्या है, इसके आधार पर वो बनता है। तीसरे जो यहाँ पर विद्वान है वो है गार्नर। गार्नर के अनुसार राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा दी गई समझते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग सांस्कृतिक समानता के आधार पर एक संगठित राजनीतिक इकाई बनाना चाहते हैं। तो जो भी आपको परिभाषा याद रहे, जो भी आपको विद्वान के नाम याद रहे, उसको आपको लिख देना और परिभाषा लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 लिख लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 5 लिखे, जरूरी नहीं है, आप लोग 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। 5 लिखेंगे तो आप ही को 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन अगर आप याद नहीं रख पाते तो आप लोग 3 भी लिख सकते हैं। तो ये गार्नर इनके अनुसार कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग सांस्कृतिक समानता के आधार पर एक संगठित राजनीतिक इकाई बनाना चाहते हैं। इसमें संस्कृति और राजनीति दोनों का मेल दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, संस्कृति और राजनीति दोनों का मेल दिखाई देता है। चौथे जो यहाँ पर विद्वान हुए मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार क्या कहा जाता है, मैकाइवर कहते हैं कि राष्ट्रवाद का भावना जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित करती है, तो उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद क्या, तो ऐसा भावना जो लोगों की एकता को सूत्र में बांधता है, एक सूत्र में बांधता है और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित करता है। मतलब एक राष्ट्र मतलब कह सकते हैं जो संस्कृति है उसका, क्योंकि हमारा जो देश है वो संस्कृतियों में विविधता रखता है। यहाँ पर बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, बहुत तरह के धर्म के लोग हैं, बहुत तरह की संस्कृति होती है, लेकिन सभी क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने इमोशन को परे रख करके देश के लिए एकत्र होते हैं, देश के लिए सोचते हैं, तो उसी को राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्र क्या एक भावना है। पांचवा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है गिलक्राइस्ट के अनुसार। तो जो गिलक्राइस्ट है ये क्या कहते हैं राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो समान इतिहास, भाषा, धर्म और परंपराओं के आधार पर लोगों को एकजुट करती है। मतलब इतिहास को लेकर के, भाषा से संबंधित, धर्म से संबंधित, परंपराओं के आधार पर क्या तो लोगों को एकजुट करती है, उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, इसके माध्यम से आप क्लियर समझ पाएंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और गौरव की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। सीधा सीधा एक शब्द में आप लिख सकते हैं, एक लाइन इसको लिख सकते हैं। तो कुछ परिभाषाओं को हमने विद्वानों के मुंह से सुन लिया, ठीक है, जो भी इनके द्वारा कहा गया था वो भी हमने समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रकार क्या है, राष्ट्रवाद के कौन कौन से प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है राष्ट्रवाद का वो है राजनीतिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना होता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना होता है, इसको बोलते हैं राजनीतिक राष्ट्रवाद। यह प्रकार उस समय अधिक देखा गया जब विभिन्न देशों में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। और ये जो प्रकार था राजनीतिक राष्ट्रवाद, ये उस टाइम ज्यादा देखा गया जब विभिन्न देशों में क्या है तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। इसमें लोगों की एकता का आधार राजनीतिक अधिकार और स्वशासन की इच्छा होती है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो इसमें लोग हैं उनकी एकता का आधार राजनीतिक अधिकार और स्वशासन की इच्छा होती है। उदाहरण के लिए भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जहां लोगों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया, राजनीतिक राष्ट्रवाद का स्वरूप है। ये क्या है तो राजनीतिक राष्ट्रवाद का स्पष्ट रूप है, ठीक है। राजनीतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, जहां पर कोई भी धर्म का लोग, कोई भी जात का लोग, कोई भी भाषा का लोग क्या है तो सब मिल करके राजनीति के लिए मतलब कह सकते अपने से मिल करके कोई काम करते, उसको बोलते हैं राजनीतिक राष्ट्रवाद। तो ये सब कहाँ देखने को मिलता है, तो ये सब जब देश आजादी के लिए लड़ा था तब देखने को मिलता था। दूसरा जिसका प्रकार है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में लोगों को जोड़ने वाला मुख्य तत्व उनकी भाषा, परंपरा, धर्म, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत होती है, तो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसमें यह भावना प्रमुख होती है कि हमारी संस्कृति सबसे विशिष्ट और गौरवशाली है और इसकी रक्षा करना आवश्यक है। इस प्रकार का राष्ट्रवाद समाज में एक सांस्कृतिक एकता और पहचान को मजबूत करता है। मतलब
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तो जहां पर संस्कृति को लेकर के लोग जागरूक हो, संस्कृति को लेकर के क्या है तो इकट्ठा हो, संस्कृति को लेकर के क्या है तो बातों को रखे, या फिर आप कह सकते हैं खुद को बेहतर करे, संस्कृति को अपने बेहतर करे, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में लोगों को जोड़ने वाला मुख्य तत्व उनकी भाषा होती है, परंपरा होती है, धर्म होती है, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत होती है। इसमें यह भावना प्रमुख होती है कि हमारी संस्कृति सबसे विशिष्ट और गौरवशाली है। ये जो भावना होती है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, जो हमारा परंपरा है, वो सबसे विशिष्ट और गौरवशाली है और इसकी रक्षा करना आवश्यक है। इस प्रकार का राष्ट्रवाद जो है वो समाज में एक सांस्कृतिक एकता और पहचान को मजबूत करता है। तो ये भी क्या है, राष्ट्रवाद का प्रकार है जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। किससे रिलेटेड है, तो संस्कृति से रिलेटेड राष्ट्रवाद है। अगर जो हम लोग यहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रकार देखेंगे वो आर्थिक राष्ट्रवाद, तो आर्थिक से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का संबंध देश की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जो संबंध है वो देश की आर्थिक स्वतंत्रता से है और आत्मनिर्भरता से है। इसमें यह विचार होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी प्रभाव से बचाकर घरेलू उद्योगों और संसाधनों को बढ़ावा दिया जाए। तो ये क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब समझ रहे, जो आपके देश के प्रति आपको सम्मान देने के लिए कहता है, जो आप अपने देश के प्रति इज्जत रखते हैं उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, जो आपके देश की आर्थिक चीजें उसके लिए राष्ट्रवाद, उसके लिए क्या है तो सबसे उसको बेहतर करने का काम आपका, ठीक है, भावना आपका, उसी को बोलते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। स्वदेशी आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया गया। तो जो स्वदेशी आंदोलन है ये इसका एक उदाहरण है आर्थिक राष्ट्रवाद का, जहां पर क्या तो अपने देश की चीजों को विकास करना, अपने देश के आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रखना, अपने देश की जो आर्थिक गतिविधि उसको महत्व देना, उसी को बोलते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। चौथा है जातीय राष्ट्रवाद, जहां पर अपने जात को, जो हमारा जात है उसको महत्व देना। जातीय राष्ट्रवाद का आधार एक समान जाति, नस्ल या फिर वंश का होता है। इसमें यह माना जाता है कि एक ही जातीय समूह के लोग एक राष्ट्र बनाते हैं। जो एक जात के समूह होते हैं वो लोग एक राष्ट्र बनाते हैं। यह प्रकार कई बार सामाजिक तनाव और संघर्ष का कारण भी बन सकता है, क्योंकि इसमें अन्य समूहों को कम महत्व दिया जाता है। इसको बोलते हैं जातीय राष्ट्रवाद, जहां पर एक जात का लोग जो है वो अपने जात को सबसे सर्वोपरि रखने का प्रयास करता है, उसी को बोलते हैं जातीय राष्ट्रवाद, ठीक है। पांचवा जहां पर राष्ट्रवाद देखेंगे वो है उदारवादी, ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी मतलब जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका लिबरल राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म। उदारवादी राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है। जो उदारवादी राष्ट्रवाद है वो स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है, तो जो नागरिकों के अधिकार होते हैं, जो उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसको महत्व दिया जाता है। यह राष्ट्रवाद सभी लोगों को समान अवसर देने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का समर्थन करता है। और ये जो राष्ट्रवाद है, उदारवादी राष्ट्रवाद, ये लोगों को समान अवसर देने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समर्थन करता है। उदारवादी का मतलब आपको पता है, प्राइवेटाइजेशन या फिर कहते हैं जो सरकार का नियंत्रण होता है सभी चीजों पर, उसको कम करना। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या करता है, तो जितने भी देश के लोग हैं, जितनी भी देश की कंपनी, उसको क्या है तो समान अवसर देना, उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करना और समान अवसर देना, यही होता है उदारवादी राष्ट्रवाद, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद का महत्व, कि राष्ट्रवाद का महत्व क्या है। पहला है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करता है। ये जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करता है। राष्ट्रवाद लोगों को एक सूत्र में बांधता है और उनमें एकता की भावना उत्पन्न करता है। जो राष्ट्रवाद क्या करता है, तो लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, उनमें राष्ट्र की मतलब एकता की भावना को उत्पन्न करता है। इससे देश की अखंडता बनी रहती है और आंतरिक विभाजन कम होता है। जो आंतरिक विभाजन है, जो देश के टुकड़े होते हैं, वो कम देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करता है। अगला जिसका महत्व राष्ट्रवाद का वो है स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरित करना। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करता है। राष्ट्रवाद ही वह शक्ति है जिसने अनेक देशों को विदेशी शासन से मुक्त कराया। क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, अपने देश के लिए सम्मान, अपने देश के लिए इज्जत, अपने देश के लिए त्याग करना। तो राष्ट्रवाद ही वह शक्ति है जिसने अपने देशों को क्या है तो विदेशी शासन से मुक्त कराया है। जब लोगों को अपने देश से प्यार होने लगा तभी तो विदेशी शासन को हटाया गया। यह लोगों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है और बलिदान की भावना को जागृत करता है। तो ये भी इसका एक महत्व देखने को मिलता है। तीसरा जो यहाँ पर इसका महत्व देखेंगे वो है देशभक्ति और त्याग की भावना उत्पन्न करता है। देशभक्ति और त्याग की भावना को ये उत्पन्न करता है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद नागरिकों में अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना पैदा करता है। इसके कारण लोग राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागने के
लिए तैयार रहते हैं। मतलब जो भी राष्ट्र हित है उसके लिए लोग क्या करते हैं, तो अपने जो व्यक्तिगत हित है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चौथा जो इसका हम लोग महत्व देखेंगे वो है राजनीतिक स्थिरता और विकास में सहायक। ये राजनीतिक स्थिरता के लिए और विकास के लिए सहायक होता है। जब लोगों में राष्ट्र के प्रति विश्वास और निष्ठा होती है तो वे सरकार के साथ सहयोग करते हैं, जिससे राजनीतिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिल सकता है। तो क्या मिल जाता है, तो इससे क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहती है और विकास में सहायक होता है। इसलिए राष्ट्रवाद एक ये सब क्या है, तो महत्व है। पांचवा जो महत्व है राष्ट्रवाद का वो है सांस्कृतिक संरक्षण में सहायक। ये सांस्कृतिक संरक्षण में सहायक होता है। राष्ट्रवाद अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देता है। इससे सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है और आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत से जुड़ी रहती है, और जो आने वाली पीढ़ी वो अपनी विरासत से जुड़ा रहता है। क्योंकि जो राष्ट्रवाद है वो अपनी संस्कृति को संरक्षण में सहायता या फिर कहते हैं उसके लिए प्रेरित करता है कि आप अपनी जो संस्कृति है उसके लिए राष्ट्रवाद रहे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था वो क्या, तो इसका राष्ट्रवाद का एक प्रकार था, और उसी के आधार पर क्या था, तो लोग अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, और वही जो संरक्षण को बचाया जाता है, जो संस्कृति उसको संरक्षित किया जाता है, तो आने वाला जो पीढ़ी उसको निभाते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको राष्ट्रवाद का परिभाषा, अर्थ, जो भी इसका प्रकार था, जो भी इसका महत्व था, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे कि राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली भावना और विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसका अत्यधिक या फिर संकीर्ण रूप कभी कभी संघर्ष और असहिष्णुता को जन्म दे सकता है, फिर भी संतुलित और सकारात्मक राष्ट्रवाद समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है कि जो जातीय राष्ट्रवाद है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये क्या करता है, कभी कभी एक संस्कृति को लेकर के, एक जात को लेकर के प्रेरित करता है, किसी भी जात को। लेकिन ये क्या है, तो कह सकते हैं ये जो सकारात्मक राष्ट्रवाद समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज अगर आप चाहते हैं कि संतुलित और सकारात्मक राष्ट्रवाद हो, तो उसके लिए राष्ट्रवाद के लिए अत्यंत आवश्यक है ये सारी चीजें। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।